ऐसी फिल्म जो अक्षय कुमार के करियर को, वो जो लोग रोस्ट करते रहते ना, 500 करोड़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो वाला एंगल सच में करवा सकती है तो कोई है, तो ये है भाई समुख। सीरियसली है ये, मतलब इसमें वो ताकत तो है। अब ये देखो भाई कि एक बात लेकिन इस फिल्म को लेकर मैं कहूँगा भाई, अक्षय कुमार 1 साल के बाद ये फिल्म कर, मतलब उसकी जो रिलीज़ है ना, जो एक अनीस बज़मी वाली फिल्म आ रही है ना, उसके बाद अगर ये 1 साल बाद आती है ना फिल्म, तो भाई लोग एक्साइटेड होंगे, ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब कोई बहुत बड़ी फिल्म आ रही होती है ना, तो वो गैप के साथ आनी चाहिए, और वो भी अच्छे गैप के साथ। भूत बंगला बड़ी नहीं थी, 120 करोड़ के बजट की फिल्म थी, हो गई वो सुपर हिट, कोई इशू नहीं। 199 करोड़ पे फिनिश कर रही है नेट में, वर्ल्ड वाइड समथिंग अराउंड 293 करोड़ पे फिनिश कर रही है, बड़ी बन गई वो। लेकिन इसको बड़ा नहीं कहते हैं। मतलब अपने को, अगर तुम लोगों को अगर बहुत बड़ा चाहिए फिल्म को, तो ये गैप जो 7 मंथ्स का डाला था अक्षय ने, बहुत अच्छा था। ऐसा ही कम से कम अगर 10-12 मंथ, 1 साल पकड़ो, या 10 मंथ वगैरह, 8-9 मंथ का भी अगर गैप होता है ना समूह को लेके, वरना ये मत बोलो भाई कि एक फिल्म आ रही है कोई और उसके बाद तुरंत ये आ रही, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, उसमें गोलमाल चल जाएगी, गोलमाल जो है ना, गोलमाल आ रही है ना, अप्रैल में कुछ चल रहा है उनका, वो चलेगी, वो पूरी डिफरेंट ही है। और अक्षय का जो काम है वो ऑब्वियसली आधा आधा है, लेकिन वो चल जाती है, वो पूरी ही डिफरेंट फिल्म है। पर अक्षय की सोलो फिल्म की भाई, सोलो अक्षय वाली ही फिल्म, वो कम से कम 1 साल के बाद आनी चाहिए, या फिर कम से कम 8-9 मंथ के बाद, तब आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हो कलेक्शंस। ये याद रखिएगा, जो आप बड़े लेवल के कलेक्शंस चाहते हो। यहाँ पे जो बताया गया है विपुल शाह द्वारा, वो बता देता हूँ मैं। विपुल शाह ही है ना वो, भूल गया था मैं। अक्षय बहुत साल बाद आ रहा है रे इनके साथ। सम्मुख एक्सपेक्टेड टू रिलीज इन 2027, विल बी मेड इन ओल्ड स्कूल स्टाइल विथ लिमिटेड VFX, reveals Vipul Shah. Adds Akshay Kumar's involvement is heartwarming. Despite being so busy, he is deeply involved. नहीं, वो तो भाई वो बंदा है ही उस लेवल का, तो वो ऐसा कभी आधा अधूरा नहीं करेगा काम। समझ में ये नहीं आता है कि ऐसा क्या हुआ था पृथ्वीराज के वक्त। कोई काला जादू वगैरह कर दिया था क्या अक्षय पे? क्योंकि वो कौन सी फिल्म आई थी देखो, वो लक्ष्मी हो जिसमें वो लव जिहाद था, एक अतरंगी रे हो उसमें भी वही था, और पृथ्वीराज, इन 3 फिल्मों की वजह से जो एक राइट विंग वाला एंगल नाराज़ हुआ था, वो तो नसीब की वापस अब ठीक हो गया सब कुछ। पर उसके वजह से कुछ अच्छी फिल्में भी तो नहीं चली ना। सरफिरा रीमेक थी पता है, लेकिन मिशन रानीगंज तो नहीं थी। तो राम सेतु बाप लेवल फिल्म थी यार, वो नहीं चली। होता रक्षाबंधन भी अच्छी थी ना यार। तो होता है यार कभी कभी कुछ गड़बड़ की वजह से। क्या हुआ था लेकिन उस टाइम पे, आई मीन कम ऑन यार, अक्षय कुमार इज़ गुड इन एक्टिंग, वो ओवरऑल सारे रोल अच्छे करते हैं। तो क्या हुआ था पृथ्वीराज के वक्त पता नहीं है, वो नकली मूंछ वाला एंगल ट्रेंड हुआ था, बुरा टाइम था भाई, बुरा टाइम, या फिर क्या कुछ काला जादू वाला जादू हुआ था क्या, क्या पता नहीं भाई क्या हुआ था। चलो सब कुछ अब पटरी पे है। अक्षय कुमार एंड विपुल शाह हैव had a solid association for nearly 3 decades that began with the आंखें। आंखें क्या थी यार, देखी या नहीं? अर्जुन रामपाल भी था बाय द वे, अपने धुरंधर वाले। तो 2 weeks ago it was announced that he will reunite with अक्षय। आई थिंक, मैं तो चाहता हूँ कि आंखें 2 बने भाई। reunite with अक्षय फॉर फिल्म टाइटल समूख, दैट इज इंडियाज फर्स्ट एलियन थ्रिलर। एलियन थ्रिलर याद रखना, फर्स्ट एलियन थ्रिलर क्यों बताया जा रहा है, देखा है ना? क्योंकि एलियन के साथ हमने अभी तक जादू देखा, बाकी चीज़ें देखी। एलियन थ्रिलर, एक तो एलियन से पंगा होगा, मे बी मारा मारी होगी टाइप का, या फिर एलियंस के साथ जो एक एक्शन थ्रिलर, जो उनके साथ मिल के दुनिया को बचाना, कुछ तो डिफरेंट होगा मुझे लगता है। या फिर एलियंस अटैक करने आए होंगे भाई, ज़रा डिफरेंट है ये, बहुत अच्छी स्टोरी बन रही है। When asked how they got the idea to make an alien creature film, Vipul Shah revealed that it was my director Kanishk Verma who came up with the subject. Then we work on it. It took us 2 years to write. Oh, 2 साल लिखने को लगे। We wanted to make at level which is now expected for a film that kind. People today they have access so many films on OTT platform, so they know how exactly how the Western world
or Hollywood have mastered the art of making these films. As a result, we have to make sure that our film मैचेस दोज मूवीज. भाई ये बहुत ज़बरदस्त बजट वाली भी फिल्म है, आप पहले ही बोल रहे हो. ऑल्सो वी हैव ऑप्टेड फॉर ओल्ड स्कूल फिल्म मेकिंग विच मीन्स वी आर गोइंग टू शूट एज मच एज पॉसिबल प्रैक्टिकली एंड लाइव ऑन सेट. वाओ, द यूज ऑफ VFX विल बी वेरी लिमिटेड. एक्सीलेंट. दैट इज़ हाउ यू गेट इट एब्सोल्युटली बैंग ऑन. अरे भाई खतरनाक. मतलब इनका कहना है कि हम मोस्ट ऑफ द चीज़ें सेट पे ही करेंगे, एक तरीके से शूट. VFX लिमिटेड यूज़ करेंगे. यार मज़ा आने वाला है भाई, इसमें कोई शक नहीं है. और एलियन एक्शन थ्रिलर ड्रामा, ये वो कंसेप्ट है बॉलीवुड को कि जो एक डिफरेंट कंसेप्ट, वो बोलती है ना कुछ डिफरेंट फिल्में जब आती है तब. और ये पैन इंडिया फिल्म है भाई, ये बहुत अच्छी बात है. इनका तो प्लानिंग है कि ओवरसीज़ में भी तगड़े स्क्रीन इसको दिलवाने हैं. तो ये फिल्म को लेके तो मैं बोल रहा हूँ कि अक्षय कुमार के पास एक बहुत बड़ी फिल्म है. सीरियसली ये फिल्म बहुत बड़ी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं. बट ये थोड़ा गैप वगैरह के साथ 2027 में आ रही है, सुना है मैंने. एंडिंग ऐसे नहीं बताया गया है, लेकिन 2027 के सेकेंड हाफ में आ रही है. मतलब जून जुलाई के बाद वाले टाइम पे आ रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है. एंड नहीं, मैं पर्टिकुलरली इस फिल्म को लेके एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि भाई बहुत सी चीज़ें है रहे इस फिल्म को लेके जो मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो है क्योंकि टॉपिक अलग है. पर सिर्फ टॉपिक अलग नहीं, मुझे जो पर्टिकुलरली एक चीज़ अच्छी लगी कि एलियन थ्रिलर ड्रामा, मतलब ये फर्स्ट एवर. और एक बात है, जब भी इसका टीज़र आएगा, जब भी इसका ट्रेलर आएगा, अनाउंसमेंट आएगी या फिर ऑफिशियल, तब भी एक बात तो तय है कि ये बार बार टीवी पे हो या लैपटॉप कहीं पे भी आप देखोगे थिएटर्स में, इंडिया फर्स्ट एलियन एक्शन थ्रिलर टाइप का जो नाम आएगा, काफ़ी है भाई हाइप के लिए. काफ़ी है क्योंकि बनी ही नहीं इससे पहले, ये भी फैक्ट है इस टाइप की फिल्म. तो भाई एक्साइटमेंट तो है यार. एक्साइटमेंट से भी ज़्यादा मैं क्यूरियस इस मामले में हूँ कि स्टोरी क्या लाते हैं ये. सो मैं दो फिल्मों को लेके सच में आउट ऑफ बॉक्स मुझे लग रही है. एक्शन थ्रिलर नहीं, मैं एक्साइटेड हूँ. भाई पता नहीं चलेगी या कैसी चलेगी वो अलग बात है. एक है भाई वो अजय देवगन की रेंजर, पता नहीं क्यों एक फ़ील है उसमें भी. और ये तो बहुत ही अलग है भाई. स्मोक को लेके तो भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. इसका तो अनाउंसमेंट बाद में हुआ था, तो भाई रेंजर को तो पहले से ही जब अनाउंसमेंट हुआ था तभी एक्साइटेड था. बट ये तो भाई ये भी ज़बरदस्त. और इन दोनों फिल्मों का यही फ़ायदा है ना, फ्रेंचाइजी नहीं है ना, सीक्वल रीमेक वगैरह क्या बोला जाता है वो भी नहीं है. सो ऑल द बेस्ट टू अक्षय कुमार फॉर दिस फिल्म. एंड देखते हैं बाकी स्टार कास्ट को लेके बहुत जल्दी हमें अपडेट मिलेगी, बताया गया है. पहले इनका जो ये प्लानिंग बना रहे वो बहुत अच्छी बात है कि सीरियस है ये लोग.